तो दोस्तों, आपने अगले पार्ट में देखा कि बिट्टू सिट्टू जीप लेकर कुछ दिनों के लिए अपने आउट हाउस जा रहे थे। साथ में उनके 3 दोस्त रवि, नील और क्रिस भी थे। सभी बहुत ही मौज मस्ती करते हुए जा रहे थे, लेकिन पुराने पुल के पास पहुंचते ही सभी ने देखा कि पुलिस ने पुल को सील कर दिया है और कोई भी उस पुल से ना ही आ सकता है और ना ही जा सकता है। तभी सिट्टू ने कहा था कि हम लोग जंगल के रास्ते से जाएंगे और सभी उनके बात से सहमत था, लेकिन नील ने कहा था कि हमें जंगल के रास्ते से नहीं जाना चाहिए, मेरी मानो तो हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन नील के बात किसी ने नहीं माना था। सभी दोस्तों ने सिट्टू की बात मानकर जंगल के रास्ते से जाने के लिए निकल चुके हैं। अब आगे थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। आउट हाउस के लिए सभी जिस रास्ते से जा रहे हैं वह रास्ता भटक कर कब सभी एक भयानक रास्ते से जाने लगता है। किसी को कुछ याद नहीं रहता है, जिस रास्ते की मंजिल सिर्फ मौत है। असल में सभी एक भूतिया हवेली की तरफ जा रहे हैं, जहां से कोई भी वापस नहीं लौट पाता, क्योंकि हवेली पे रहता है एक सड़कटा हुआ शैतान, जो जंगल पे आए हर इंसान के रास्ता भटक देता है और उसे हवेली के तरफ ले आता है, फिर उसके खून से अपना प्यास बुझाता है। और इन सब भी इस सड़कटा शैतान के चंगुल में फंस चुके हैं और किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता। आखिरकार सभी हवेली के पास पहुंच गए और हवेली के पास पहुंचते ही गाड़ी बंद हो गया। सब बहुत परेशान हो गए कि गाड़ी को अचानक से क्या हो गया। सिट्टू ने कहा, रुको मैं देखता हूँ गाड़ी को क्या हुआ है। और फिर सिट्टू गाड़ी ठीक करने की कोशिश करने लगा। अंधेरे में नील को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है और रवि हवेली की तरफ देख रहा है। रवि हवेली की तरफ देखते हुए कहने लगा, यार देखो जंगल में कितनी बड़ी हवेली है। सभी हवेली की तरफ देखने लगा। हवेली की तरफ देखते हुए नील ने कहा, सिट्टू तुम जल्दी गाड़ी ठीक करो, मुझे यह कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ देर कोशिश करने के बाद सिट्टू ने कहा, बिट्टू तुम गाड़ी स्टार्ट करके देखो। बिट्टू गाड़ी स्टार्ट करने लगा पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। तब बिट्टू ने कहा, रुको मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। बिट्टू गाड़ी को ठीक करने जा ही रहा था कि अचानक से मौसम खराब हो गया और बारिश शुरू हो गई। रवि ने कहा, मुझे लगता है बारिश रुकने तक हमें इस हवेली पे ही रुकना चाहिए। तभी सब बारिश से बचने के लिए रवि की बात मानकर हवेली के अंदर जाने लगा। नील ने सबको रोका और कहा, हमें इस अनजान हवेली में नहीं जाना चाहिए, कहीं हम किसी मुसीबत में न फंस जाए। तभी बिट्टू ने कहा, हम सब भीग चुके हैं, अगर हम लोग ऐसे ही बारिश में रुके रहें और भीगते रहे तो बीमार हो सकते हैं। हम सब साथ रहेंगे, कुछ नहीं होगा। बिट्टू के बात मानकर नील भी हवेली के अंदर जाने लगा।
पहुंचते ही सभी ने देखा हवेली के अंदर सिर्फ धूल और जाले भरी हुई है। सिट्टू ने कहा, हम सब यहीं रुकते हैं और बारिश रुकने तक इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करते करते सबकी आंख लग गई और कुछ देर तक सब सोते ही रह गए। तभी नील ने नींद में क्रिस की नाक की घंटी बजा दी और क्रिस की आंख खुल गई। आंख खुलते ही क्रिस ने देखा रवि वहाँ पे नहीं है। क्रिस ने सोचा शायद रवि बाहर देखने गए होंगे कि बारिश बंद हुआ है कि नहीं। क्रिस बाहर आकर देखा कि बारिश रुक चुकी है, पर बहुत ढूंढने के बाद भी क्रिस को रवि कहीं नहीं मिला। क्रिस दौड़ता हुआ वापस से हवेली के अंदर गया और सबको नींद से जगाने लगा। और क्रिस बहुत ही डरते हुए कहा, रवि 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 कहीं नहीं मिल रहा है। सिट्टू ने कहा, क्या तुमने बाहर देखा? शायद हम सबको सोता देख रवि गाड़ी ठीक करने चला गया हो। क्रिस बोला, हाँ, मैंने हवेली के पीछे गेट के पास गाड़ी के तरफ हर जगह ढूंढा, पर रवि मुझे कहीं नहीं मिला। तभी बिट्टू ने कहा, मुझे लगता है रवि हवेली देखने के लिए ऊपर वाले कमरे पे गया होगा। सिट्टू, तुम और क्रिस ऊपर जाकर रवि को ढूंढो, मैं गाड़ी ठीक करता हूँ। नील, तुम मेरे साथ चलो। बिट्टू और नील गाड़ी के पास जाने लगा। और इधर सिट्टू और क्रिस रवि को ढूंढने के लिए हवेली के ऊपर वाले कमरे पे जाने लगा। सिट्टू और क्रिस सभी कमरे देखने के बाद ढूंढते हुए दोनों पहुंच गए उस कमरे के पास जहां छुपी हुई है सारा राज। और दरवाजा खोलते ही दोनों के होश उड़ गए। आखिर क्या देखा दोनों ने और ऐसी कौन सी राज छुपी हुई है इस कमरे में, ये हम देखेंगे अगले पार्ट में। अगले पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि वीडियो अपलोडिंग के साथ साथ आपको ही पहला नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।